दोस्तों अक्सर लोग यही समझते हैं कि 10 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो वहीं कहानी खत्म हो गई, जुलूस निकला, मजलिसें हुई, मातम हुआ और फिर सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही कहती है। दोस्तों करबला की जो असल दास्तान है वो 10 मुहर्रम के बाद शुरू होती है, जब खून से सने हुए जिस्मों के बीच इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उनके बीमार बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और करबला के बाकी यतीम बच्चों को कैदी बनाकर कूफा और कूफा से दमिश्क ले जाया गया। उन पर ना पर्दा था, ना रहम और ना ही इंसानियत थी। शहीदों के सर भाले पर टंगे हुए थे और यही वो दर्दनाक मंजर था जो 10 मुहर्रम के बाद पेश आया। और हम हैं बस 10 मुहर्रम तक ही ये बातें याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, बल्कि 10 मुहर्रम के बाद का वो मंजर हमें हमेशा याद रखना होगा। दोस्तों इस वीडियो में आप हजरत इमाम हुसैन और करबला के बीच की कुछ ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हो, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नंबर 2, दोस्तों करबला की हकीकत असल में 61 हिजरी में पेश आई थी, मगर इसकी पहली आहट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही सुनाई दे गई थी। हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जिन्हें जन्नत की औरतों का सरदार कहा जाता है, एक रात गहरी नींद से कांप कर उठी। चेहरा जर्द है, आंखों में आंसू हैं और लबों पर कांपती हुई दुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, ऐ फातिमा क्या हुआ? तो वो कहती हैं, मैंने एक ख्वाब देखा, मेरे जिगर के टुकड़े हुसैन को रेत में लिपटे हुए देखा, प्यास की शिद्दत से तड़पते हुए देखा, तन्हा और बेगुनाहों के साथ शहीद होते हुए देखा। दोस्तों यही वो ख्वाब करबला का पहला इशारा था जो हजरत बीवी फातिमा ने पहले ही देख लिया था। नंबर 3, दोस्तों बहुत लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि करबला का मैदान एक खुला रेगिस्तान था जहां हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को घेर कर शहीद किया गया था। लेकिन दोस्तों बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि हजरत इमाम हुसैन ने उस जमीन को पहले से ही खरीद लिया था। जब करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन और उनका काफिला पहुंचा तो उन्होंने बनी असद के कबीले के सरदार से बात की। दोस्तों दरअसल बनी असद वो कबीला है जो करबला के मैदान के सबसे पास था और ये मैदान उन्हीं के अंडर में था, यानी उस मैदान पर उनकी हुकूमत थी। हजरत इमाम हुसैन ने सरदार से कहा, मैं इस जमीन का कुछ हिस्सा खरीदना चाहता हूँ। शहादत के बाद मैं और मेरे अहले बैत यहीं दफन किए जाएंगे। बनी असद के लोग हैरान हो गए, लेकिन हजरत इमाम हुसैन को ये यकीन था कि उनकी शहादत यहीं होने वाली है। उन्होंने अपनी जात की तरफ से कुछ सिक्कों में ये जमीन खरीद ली और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने उस कबीले को एक वसीयतनामा भी लिखा जिसमें लिखा था, जब हमारा खून इस जमीन पर गिरे तो हमें इसी जगह दफन कर देना, हमें प्यासा शहीद किया जाएगा, लेकिन तुम हमारी लाशों को जाया मत होने देना। और इसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो बनी असद ही वो कबीला था जिसके लोगों ने हजरत ज़ैनुल आबिदीन के साथ मिलकर हजरत इमाम हुसैन और उनके अहले बैत को दफनाया। नंबर 4, दोस्तों ये बात भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि करबला के मैदान से पहले हजरत इमाम हुसैन ने कई शहरों के लिए खत रवाना किए थे, लेकिन उन खतों में एक खत ऐसा भी है जो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस खत की कहानी कुछ यूं है, जब यजीद की बैत का मसला उठा और हजरत इमाम हुसैन ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की, उस वक्त आपने कई खत लिखकर अलग अलग लोगों को भेजे ताकि उन्हें हक और बातिल की तमीज का पैगाम दे सकें। इन्हीं में से एक खत मिस्र के रहने वाले एक शख्स के नाम था, जिसमें आपने लिखा था, मैं हुसैन बिन अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। मैं ना फसाद चाहता हूँ ना ही जंग, मेरा मकसद उम्मत में इस्लाह है और हक को जिंदा करना है। अगर तुम सफर में मेरा साथ दे सको तो ये तुम्हारे लिए दीन और दुनिया की कामयाबी होगी। ये खत साफ अरबी जबान में था और उस खत पर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी मोहर भी लगाई थी। दोस्तों आज भी ये खत मिस्र के अल अजहर यूनिवर्सिटी के पास एक इस्लामी हेरिटेज म्यूजियम में मौजूद है। नंबर 5, मदीना शरीफ में हजरत इमाम हुसैन के पास उनका एक घर था। इस घर में बाग, मेहमानों के लिए अलग से हौज और तालीम का गोशा भी था। लेकिन एक दिन हजरत इमाम हुसैन ने उसी घर को बेच दिया। जब लोगों ने ताज्जुब से पूछा, ऐ हुसैन आपने अपना साया क्यों छोड़ दिया? तो आपने सिर्फ इतना कहा, मैंने वो सब बेच दिया जो किसी गुलाम की आजादी में रुकावट बन सकता था। लेकिन दोस्तों ये वाकया आम किताबों में नहीं मिलता, बल्कि मिस्र और इस्तांबुल के पुराने दस्तावेजों में दर्ज है और इसे अल अजहर के उलमाओं और तुर्की के हेरिटेज रिसर्चर्स ने भी कबूल किया है। नंबर 6, दोस्तों ये वाकया हमें बताता है कि हजरत इमाम हुसैन क्यों आम बच्चों की तरह नहीं थे। एक दिन मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी में 70 बड़े बड़े आलिम एक मसले पर बहस कर रहे थे। मसला ये था, क्या हर गुनाह तौबा से माफ हो सकता है? किसी ने कहा, हाँ हर गुनाह
तौबा से माफ हो सकता है। तो किसी ने कहा कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनका हिसाब होना जरूरी है। बहस चलती रही, तभी 13 साल का लड़का धीरे धीरे मस्जिद में दाखिल होता है। चेहरे पर नूर और चाल में तहजीब। लोगों ने पहचाना कि वो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा है। इमाम हुसैन ने पूछा क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? सब खामोश हो गए। तब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा बोले अगर कोई गुनाह कर कर तौबा कर ले और अल्लाह माफ ना करे तो अल्लाह रहमान नहीं, और अगर कोई गुनाह करे और तौबा भी ना करे और अल्लाह उसे उस गुनाह की सजा दे तो अल्लाह इंसाफ वाला है। लेकिन अगर कोई तौबा करे और अल्लाह उसे माफ कर दे तो वही अल्लाह गफ्फार है, यानी बार बार माफ करने वाला है। दोस्तों इस जवाब से वो 70 उलमा चुप हो गए, क्योंकि जिस सवाल को लेकर वो बहस कर रहे थे उस सवाल का जवाब एक 13 साल के बच्चे ने दे दिया। लेकिन हमें दोस्तों ये बात भी याद रहे कि वो 13 साल का बच्चा कौन था। दोस्तों ये थी हजरत इमाम हुसैन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी हो।